हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का न्यू मॉडल पेपर जो परीक्षा 2024-25 में होने वाली है। तो जो भी बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, मेजर में पढ़ रहे हैं या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए आज का ये मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब अभी नए हैं और बच्चों को ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह का आएगा, हमारे पेपर का बेस क्या होगा, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज बताऊंगी कि 2024-25 की जो परीक्षा होगी उसमें कौन सा क्वेश्चन 90% आएगा ही आएगा। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किया है। और ये जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है आपके लिए, इसको मैंने प्रीवियस ईयर के कई सालों के पेपर को देखकर तैयार किया है और जो परीक्षा में आने वाला है। और जब भी मैं मॉडल पेपर देती हूँ प्रतिवर्ष वहाँ से 90% क्वेश्चन आते हैं, तो आपके भी आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सोशियोलॉजी में जो आपको पढ़ना है, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय, यही आपके पेपर का टाइटल होगा। तो आपका जो पेपर होगा वो 3 खंडों में बटा होगा, खंड अ, खंड ब एंड खंड स। ये बात याद रखिएगा हर सब्जेक्ट का पेपर। खंड अ में आपको अति लघु दिए जाएंगे, खंड ब में लघु और खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो हम सभी को देखेंगे खंड अ में कौन से प्रश्न 100% आएंगे, उनको देख लेते हैं। खंड अ में आपके 10 प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और 10 के प्रश्न आपको 10 के आंसर लिखने होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर हाल में आपसे पूछेगा और आपके पेपर का ये पहला प्रश्न भी हो सकता है। समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का जो नाम होता है वही हमारा पहला क्वेश्चन अक्सर होता है एग्जाम में। तो समाज शास्त्र क्या है ये ज़रूर आपसे पूछेगा। ये बात मैं बता देती हूँ कि ये सॉल्व मॉडल पेपर है और 1 से लेकर जो आपकी 8 तक की यूनिट्स हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की, वो पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है, मेरे चैनल पे बनी हुई है। तो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरा बताने चलूँगी तो आपके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। हम प्रश्नों पर नज़र डालते हैं बिना देर किए। समाज शास्त्र क्या है? देखिए, समाज शास्त्र जो है समाज का विज्ञान है और हम समाज शास्त्र में समाज का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी पर सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति क्या होती है? किसी भी समाज का जो कल्चर है वो आप जानते हैं, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नातेदारी क्या है? नातेदारी का मतलब होता है रिश्तेदारी। तो इसके जगह पे कभी कभी एग्जाम में रिश्तेदारी क्या है पूछ देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नातेदारी और रिश्तेदारी दोनों बात एक ही है। 5वां प्रश्न है, परिस्थिति किसे कहते हैं? तो देखिए, जो आपका ये सारा क्वेश्चन है आपके पूरे सिलेबस का है और सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट करा दिया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने न कराया हो। 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघर्ष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संघर्ष क्या होता है? स्ट्रगल जो समाज में हम करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने आप को सफल बनाने के लिए संघर्ष करता है। 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है समाज में जो स्तर बनता है, उच्च नीच। देखिए, जो उच्च और निम्न जातियां होती हैं उनमें एक स्तर बनता है, तो उसी को स्तरीकरण कहते हैं। फुल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। 8वां क्वेश्चन है, आत्मसात से आप क्या समझते हैं? ये सारे अति लघु में पूछे जाएंगे आपसे। आत्मसात का मतलब होता है कि अगर किसी अलग देश की या अलग स्टेट की, अलग समाज की संस्कृति को या सभ्यता को हम अपने समाज या सभ्यता में मिला लेते हैं और उन्हीं के हिसाब से जीने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमने दूसरों की संस्कृति या सभ्यता को अपने में मिला लिया, आत्मसात कर लिया। 9वां आपका प्रश्न है, परिवार की 3 विशेषताएं बताइए। परिवार क्या है? आप पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो 3 विशेषताएं पूछेगा तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को परिभाषित कीजिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है। कंपटीशन भी समाज में हमें देखने को मिलता है। आज तो हर एक फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये 10 प्रश्न आपके अति लघु के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका आंसर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सोशियोलॉजी की। अब देखते हैं आपके पेपर का खंड ब। खंड ब में आपको दिया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको देना होगा। एक प्रश्न करने पर आपको 7 अंक दिए जाएंगे।
तो देखिए यहाँ से आपका पूरा 35 अंक तैयार हो जाएगा। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बस इतना क्वेश्चन तैयार कर लो जितना मैंने आज की वीडियो में बताया है। पहला प्रश्न जो लघु में ज़रूर पूछेगा वो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछता है और ये ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी देखिए 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध पर प्रकाश डालिए। आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है समाजशास्त्र का अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ संबंध और अंतर। तो इतिहास के साथ इसका संबंध या अंतर क्या है, इकोनॉमिक के साथ क्या है, मनोविज्ञान के साथ क्या है, मानव शास्त्र के साथ क्या है, तो एग्ज़ाम के लिए सब महत्वपूर्ण है। तो आप सब पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पे विजिट करके आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप एग्ज़ाम में आंसर दे पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? विवाह का क्या पर्पज़ है, किस उद्देश्य से विवाह होता है? तो देखिए सामाजिक संस्था है एक विवाह होना क्या है, सामाजिक संस्था है। विवाह के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी है तो आप जानते हैं आंसर लिखने में। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभ्यता को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सभ्यता के ऊपर भी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है आपके यूनिट नंबर 5 में, तो आप इसको देख लीजिएगा। 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी के प्रकारों की विवेचना कीजिए। नातेदारी से अति लघु, लघु दोनों में प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्था की विशेषताएं बताइए। संस्था क्या है ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, संस्था की क्या विशेषताएं हैं आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता के अर्थ और प्रकार का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। सभी का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 90% देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस इतना आप रट लो, एकदम अच्छे से तैयार कर लो। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, धर्म के सामाजिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लघु के लिए तैयार कर लीजिएगा। अब देखेंगे आपके पेपर का खंड स होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर देखिए आपसे 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। तो 4 ऐसे प्रश्न बताऊंगी, अगर जिनको आपने पढ़ लिया तो बस यूँ समझिए कि आपका खंड स भी तैयार हो जाएगा। इससे बाहर पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पहला प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के इतिहास तथा विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए भारत में समाजशास्त्र का इतिहास क्या है, किस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव भारत में हुआ, विकास कैसे हुआ, ये सब मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप सर्च कीजिएगा समाजशास्त्र का उद्भव और विकास बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, परिवार को परिभाषित कीजिए और एक संस्था के रूप में परिवार का क्या क्या महत्व है उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि परिवार भी एक सामाजिक संस्था है और आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव और पशु समाज के अर्थ स्पष्ट करते हुए इनमें अंतर की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ज़रूर पूछेगा। मानव समाज यानी हम मनुष्यों का समाज कैसा है और पशु यानी जानवरों का समाज कैसा है। तो आप पहले एग्जाम में कैसे लिखेंगे, मानव समाज, हेडिंग डाल के मानव समाज के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर पशु समाज के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। उनका अर्थ लिखने के बाद आप प्यारी सी हेडिंग डालिएगा, मानव समाज और पशु समाज में अंतर। फिर आप अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग, जिस तरह से वीडियो में मैंने आपको कराया था जब आपकी क्लास करा रही थी यूनिट, तो उस तरह से आप हेडिंग डाल के दोनों के बीच में अंतर अच्छे से लिख दीजिएगा। आपको पूरा हमारे चैनल पे मिलेगा, आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को परिभाषित कीजिए और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या क्या अंतर है उसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में इंसान जीतने के लिए संघर्ष करता है, स्ट्रगल भी करता है और दूसरों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें समाज में पाई जाती हैं और सब कुछ मैंने आपका कंप्लीट कराया है। तो फुल प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है खंड अ, ब, आंसर का आप पूरा अगर तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए 90% क्वेश्चन आपको यहीं से अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इसको तैयार कर लीजिए और इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस मैं लगातार चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। क्लासेस आ रही हैं, आप लोग विजिट करके देखिए, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है।
तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जिस सब्जेक्ट पर आपको मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।